पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त दी, अमरीकी कांग्रेस ने इस पर मोहर लगा दी। अमरीकी सदर ने बारहा भारत के तैयारे गिराने का जिक्र किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाका बाग में तकरीब से खिताब, कहा शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा, ये अल्लाह के करम और फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मुझसे मुशावरत करके दिलेराना फैसले किए। अब मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इश्तियाल अंगेज बयान पर नोटिस। सुहेला अफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्शन एक्ट 2017 और ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया। ब्रीफिंग में बताया गया, वज़ीर आला ने हवेलियां जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकाया। NA-18 हरीपुर का पुरअमन ज़िमनी इंतखाब मुतासर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का एक मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर भी इज़हार तशवीर। सिक्योरिटी इक़दामात की रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म। उधर NA-18 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज भी तलब। इलेक्शन कमीशन का सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सुहेला अफरीदी के बयान को गलत रंग देने को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। कहा वज़ीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी बल्कि कानून के नफाज की बात की। हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। IMF रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदही। आलमी मालियाती इदारे का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराहत खत्म करने, SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश। पेचीदा टैक्स सिस्टम, कमजोर इंतजाम बदउनवानी की वजह करार। IMF का कहना है पाकिस्तान में अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने डेनमार्क की सफ़ीर ने कालादम TTP को खतरा करार दे दिया। खिताब में कहा अफगानिस्तान में कालादम TTP के तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। तालिबान हुकूमत कालादम TTP को लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताउन फराहम कर रही है। कालादम TTP ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतादिद हमले किए। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें खात्म करने के लिए इक़दाम करे। दहशत गर्दों की सरपरस्ती और महफूज पनागाहें। अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। कई ममालिक का अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक के गासिब अफगान तालिबान पर अदम एतमाद का इजहार। आलमी बिरादरी अफगान तालिबान रजीम को आलमी फोरम्स में बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से मुकम्मल तौर पर गुरेजा। अफगान जरीदे तलु न्यूज़ के मुताबिक मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। मार्के हक में अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट पर भारत का मुनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमरीकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करने लगी। भारत अपनी हतकमेज शिकस्त को छुपाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बाइस बन गया। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। भारतीय राफेल तैयारे गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया घड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जुर्रतमंदी रहनुमा करार दे दिया। कहते हैं सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है, तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। अमेरिका के पास बेहतरीन फौजी निज़ाम मौजूद है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। सदर ट्रंप का US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ। अमेरिका F-35 तैयारे फराहम करेंगे। AI और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है। हमने ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया जो वो अब नहीं बना सकेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान हाउस ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के साथ साथ इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पार्लिमान बालादस्त है, बालादस्त ही होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, सियासत में इत्तेदाल ही कौमों को आगे लेकर जाता है। मैं ना मानूं कि सियासत की वजह से मुल्क को नुकसान होता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी यारों के लिए रेशम की तरह नरम थे। सियासत में उनका अज़्म चट्टान की तरह मजबूत था। इरफान सिद्दीकी सेनेट में ज्यादातर वक्त अपोजिशन को देते थे। वफाकी आईनी अदालत का मुलाजमीन बरतरफी केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नोटिस। वकील ने दलाइल दिए, निगरान हुकूमत में मेरे मुवक्किल को तमाम तकाजे पूरे करने के बाद भर्ती किया गया। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर बरतरफी कर दी। जस्टिस हसन असद रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन बरतरफी कानून कब मंजूर हुआ। वकील ने जवाब दिया 2025 में मंजूर किया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, मुल्जिमा ने अदालती अहकामात के बावजूद जानबूझकर जमानत का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमा ने हर अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया। कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार है, लिख कर दे दें कि 26 नवंबर को पेश होंगी। वकील ने फैज़ अहमद फैज़ का शेर पढ़ा, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। जज ने कहा, लगता है पीटीआई वकलाज ने फैज़ अहमद फैज़ की सारी शायरी पढ़ी है। अलीमा खान की नबल यूनिवर्सिटी का अकाउंट डीफ्रीज करने की इस्तदा समात 26 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती को हटाने का फैसला। नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू। सूबे में बैड गवर्नेंस ने पार्टी क़यादत और मुक़्तदिर हलकों को मायूस किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मीर दोस्तैन डोमकी का बड़ा दावा। कहा, नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से ही लाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ का कहना है, वज़ीर आला की तब्दीली से मुतालिक बातों में कोई सदाकत नहीं। जब भी बलोचिस्तान में तामीरी काम का आगाज़ किया जाता है तो ऐसा प्रोपेगेंडा सामने आता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। एडीबी के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जिल मेमन की रेड लाइन मंसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर इज़हार इत्मीनान। एशियन बैंक वफ्द को रेड लाइन मंसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी। कहा, एशियन बैंक सिंध हुकूमत का दरीना काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार है। जमात इस्लामी को मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर महकमे दाखिला ने इजाज़त दी। जुलूस या रैली की इजाज़त नहीं। आइनी इदारों, अदलिया, फौज के खिलाफ तकरीर ममनू करार। काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज़ नारों पर पाबंदी। असलहे या लाठी की इजाज़त नहीं होगी। शहर में कहीं वॉल चौकिंग नहीं की जा सकेगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मुलविस मुल्जिम की अबूरी जमानत खारिज। पेशावर की एहतसाब अदालत ने अदम पेशी पर जमानत खारिज की। नए प्रोसिक्यूटर का कहना है, मुल्जिम खुशहाल ताहाल रूपोश है। लाहौर के इलाके कहना से खातून के अगवा का केस। वालिदैन ने बच्चों का इंदराज नादरा में क्यों नहीं कराया। नादरा में रिकॉर्ड होता तो कहीं ना कहीं से ट्रेस हो जाते। वालिदैन क्यों अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट की रिमार्क्स। मुद्दई के वकील ने कहा, ससुराल वालों की तरफ से कहा गया खातून को जिन्ने गए। डीआईजी ने कहा, एक टिकटॉक अकाउंट पर खातून की तस्वीर लगी थी। कांस्टेबल ने बतौर मजाक तस्वीर अपलोड की। अदालत ने कहा, ये अकाउंट कब बना और ये तस्वीर इस पर कब लगी। एक पुलिस ऑफिसर कैसे लड़की की तस्वीर को टिकटॉक पर लेकर आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की आप लोगों के ही पास हो। बच्चे मन के सच्चे, बच्चों की बेहतर तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन मनाया जा रहा है।
दिन मनाने का मकसद बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए वालिदैन में शऊर बेदार करना है। पाकिस्तान में लाखों बच्चे तालीम और बुनियादी सहूलियात से महरूम। घरों, होटलों, कारखानों, ईंटों के भट्टों पर बच्चों से जबरी मुशक्कत। चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई नागुज़ीर।